हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 22 फेब के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा भाई। अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अच्छा अच्छा कंटेंट हम रेगुलरली आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहें। सो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। इंटरनेशनली पहले मैप में देखेंगे। इंडिया के अगर बेस्ट की ओर जाएं एक कंट्री दिखाई देगी इजिप्ट। सो उसके बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में थी। सो दैट्स वाई। अब इजिप्ट इधर की ओर ऊपर की ओर क्या है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी, इधर की ओर यहाँ पर क्या है, रेड सी। समझे बात भाई। जो इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो। ओके। अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों था, LCC जो इनके प्रेसिडेंट हैं, इंडिया की जो चीफ गेस्ट बने थे एट दी 26 जनवरी की परेड में। और साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारी एक एक्सरसाइज हुई थी साइक्लोन नाम से। कहाँ पर हुई थी, इन दी राजस्थान, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और जो पिरामिड आपने सुना होगा वो भी इजिप्ट में है। ओके जी। देन ये दो दो हमारे कॉन्टिनेंट में पड़ती है कंट्री, कौन कौन से, एशिया एंड साथ ही में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एशिया में किसके साथ है, जहाँ पर बाउंड्री शेयर करेगी विद इजराइल एंड सऊदी अरेबिया के साथ। एंड इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विद लीबिया एंड दी सूडान के साथ। समझे भाई। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इजिप्ट जो कि यहाँ पर एक कनाल है, मैन मेड कनाल है, जो कि हमारी ज्वाइन करती है रेड सी को विद द मेडिटेरियन सी, जिसका नेम क्या है हमारा, स्विज कनाल। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसको ध्यान में रखना है हमने। सो चलते हैं। अब न्यूज़ में क्यों था उसके पहले देखो, कैपिटल कायरो है। समझे। अब देखो न्यूज़ में क्यों था, जो थर्ड हमारी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीट हुई काउंटर टेररिज्म को लेकर, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। सो दोनों कंट्रीज़ के हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं जहाँ पर पार्टिसिपेट किया उन्होंने न्यू दिल्ली में 16 फेब को। देन जो यहाँ पर इंडिया की पर्सपेक्टिव से महावीर सिंघवी ने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ तक इजिप्ट की पर्सपेक्टिव से मोहम्मद फाउद अहमद ने। तो मेनली जो काउंटर टेररिज्म को लेकर जहाँ पर बातचीत हुई, कैसे हम इसको काउंटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं आने वाले टाइम में जॉइंट वेंचर के जरिए। देन भाई मूसी 2 एक एक्सरसाइज है, अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, किनके बीच में कंडक्ट हुई थी, ये हुई बिटवीन दी साउथ अफ्रीका, रशिया एंड चाइना के बीच में। कहाँ पर, इन दी इंडियन ओशियन में। ये क्यों है, न्यूज़ में क्यों थी, मेनली ना इसके लिए बहुत से डिस्प्यूट चल रहे हैं। मेनली जो USA, फ्रांस, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो जो प्रेशर बना रही है ऑन दी साउथ अफ्रीका। क्यों, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है रशिया के साथ कहते वो ना करे एक्सरसाइज। क्यों, रशिया ने क्या किया था यूक्रेन पर अटैक, उसके जो ईयर को कमेमोरेट कर रहा है अब रशिया। सो दैट्स वाई इसको किया गया था कंडक्ट। नेवल एक्सरसाइज है, पूछ सकते हैं, इंडियन ओशियन में कंडक्ट हुई मूसी 2। समझे भाई। और इसके पर्सपेक्टिव से देखो, साउथ अफ्रीका की जो रिलेशन है USA के साथ भी अच्छे हैं, और साथ ही में रशिया और चाइना के साथ भी अच्छे हैं। क्यों, जो ब्रिक्स कंट्री का ये मेंबर है, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स कंट्री का मेंबर है। और यहाँ पर बहुत सी कंट्रीज अलग हैं, जैसे कि G20 का मेंबर है, अदर जो भी ग्रुप्स का मेंबर भी है जी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट भाई, अब देखिए कुछ एक्सरसाइज न्यूज़ में थी 2023 में, सो इनको देख लीजिए। त्रिशकारी प्रहार जो कि नॉर्थ बंगाल में हुई थी, जहाँ पर ऑल आर्म फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की। देन यहाँ पर ट्रोपेक्स 2022 की हुई थी इंडियन ओशन में, जहाँ पर इंडियन नेवी की जो बिगेस्ट एंड वॉर गेम है। देन प्रलय एक्सरसाइज हुई थी नॉर्थ ईस्ट में बाय द इंडियन एयरफोर्स। साथ ही में ईस्टर्न आकाश भी कंडक्ट करती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। देन इम्पैक्स 2023 जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कंडक्ट हुई थी इंडियन नेवी के द्वारा। वहाँ पर इंडियन नेवी, आर्मी एंड साथ ही में एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। देन साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में इंडिया और इजिप्ट के बीच में। देन तर्कश जो कि चेन्नई में कंडक्ट हुई थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्लस USA की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में। देन वीर गार्जियन जो कि फर्स्ट एडिशन हुआ था जापान में कंडक्ट हुई थी, इंडिया और जापान की एक एयर फोर्स एक्सरसाइज है, जहाँ पर हमारी अवनी चौधरी जी ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि इंडिया की फर्स्ट ऐसी गर्ल बन चुकी हैं, वुमेन बन चुकी हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल वॉर गेम्स में इंडिया की ओर से इंडियन एयरफोर्स में पार्टिसिपेट किया। देन OPS अलर्ट एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी किनके द्वारा, BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, जो कि रेड क्लिफ लाइन को हमारी प्रोटेक्ट करती हैं। क्यों की थी, देखो कि जो 26 जनवरी के टाइम पर
कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी ना हो पाए, सो दैट्स वाई ये किया गया था एज अ सर्वेलेंस के लिए। देन 21st जो बरूना एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन द इंडियन और फ्रांस की नेवी के बीच में, कहाँ पर, इन दी अरेबियन सी। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिए ये रहा, ये सभी क्या है हमारी क्वेश्चंस हैं, आपको इनको अपने आप कर लेना, जहाँ पर आंसर आपको अपने आप दिखाई दे देंगे, क्योंकि मैं जहाँ पर करवा चुका हूँ। सो दैट्स वाई जहाँ पर टाइम वेस्ट करने का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ओके जी, ये सभी आंसर आपको दिखाई देंगे। देन इंपॉर्टेंट डे, इसके अंडर हमने आज के दिन कौन कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड स्काउट डे। क्यों, आज क्या हुआ था? उसके पहले देखो, इसको थिंकिंग डे के रूप में हम जानते हैं। मेनली जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्काउटिंग फाउंडर कौन थे, हमारे रॉबर्ट बार्डन पाउल, उनको मनाते हैं, उसके हम कमेमोरेट करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा स्काउट को बनाना स्टार्ट हुआ था। स्काउट क्या था, पहले माना जाता था एक स्काउट बनाते, ग्रुप बनाते थे वो जो लोगों का। देन वो ओपोनेंट जो टीम की इंफॉर्मेशन लेकर आपको देगा, जैसे युद्ध के दौरान कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी लग दूसरी कंट्री की, देन उसको हमें प्रोवाइड करवाते थे। दैट्स वाई स्कोट बनाए गए थे। सो इसको एज ए कमेमोरेट करते हैं वर्ल्ड स्कोट के डे के रूप में। और थीम क्या है इसकी, अवर वर्ल्ड, अवर इक्वल फ्यूचर, द इन्वायरमेंट एंड जेंडर जेंडर इक्वलिटी। पहले तो ये काम आता था इन दी वॉर, अब क्या करेगा जी, लोगों को एक्टिवली रोल प्रोवाइड करेगा, बताएगा भी कैसे हम हमारे जो इन्वायरमेंट को, हमारी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं सस्टेनेबली। समझे भाई? तो नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली में जो फॉर्मर गवर्नर थे गुजरात के, उनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है, अभी उनका नेम बताओ। ओपी कोहली, तुलसीदास, बलराम जी, देन नंदामुरी तरका रत्ना। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ओपी कोहली जी। इनकी हाल ही में डेथ हुई थी, जो गुजरात के हमारे गवर्नर रह चुके हैं। देन तुलसीदास बलराम जी, जो के फुटबॉलर थे, उनकी भी हाल ही में डेथ हुई थी। एंड साथ ही में जो हमारे तेलुगु एक्टर एंड पॉलिटिशियन थे तरका रत्ना, उनकी भी हाल ही में डेथ हुई थी। समझे बात भाई? सो चलते हैं नेक्स्ट। जो कुछ और पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि गुजरात से, जो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी हाल ही में डेथ हुई थी, उनका नेम बताओ। जो शॉर्टेस्ट सर्विंग हमारे 22 नंबर के सीजेआई थे, जो कि 17 डे तक ही सीजे रह चुके थे, उनका नेम बताओ भाई। देन फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिन्होंने मेडल जीता था इन दी एशियन एंड दी हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स में। देन फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किनको मानते हैं, उनका जो हाल ही में निधन हुआ था, सो उनका नेम बताओ। सो उनका नेम देखो, जो हमारी वुमेन बने थे चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात, मंजुला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट छोटेस्ट जो जिनका टाइम था इन सीजे की फॉर्म में, देन के एन सिंह। देन इंडिया के जो हमारे बॉक्सर थे, उनका नाम था बिरजू शाह। देन लेप्रोस्कोपी की सर्जरी के हम फादर मानते हैं त्रिमिंटन उदबादिया को। समझे भाई? सो देख लीजिए, सभी को आपको दिखाई देंगे इनकी पिक्चर्स। ओके, सो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्या है, लेप्रोस्कोपिक। ये एक हमारा स्कोप होता है, वो जो हेल्प करता है हमारी सर्जरी के परस्पेक्टिव से, जहाँ पर एक और इसकी लगेगी लाइट एंड कैमरा। देन जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हेल्प करेगा मॉनिटर में अच्छे से अंदर की हमारी बॉडी को देख सकते हैं। देन अरुणाचल प्रदेश का हमने 20 फेब को एज अ स्टेटहुड डे को सेलिब्रेट किया। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। अभी पूछ सकते हैं, हमारी नॉर्थ ईस्ट की एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसको राइजिंग सन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो सन है इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देगा, इन दी अरुणाचल प्रदेश। कब फाउंड हुई थी, 1987 में। मेनली जो हमारा हिमालय, ग्रेटर हिमालय की रेंजेस में पड़ता है, एक हमारा स्टेट है। और साथ ही में चाइना के साथ भी हमारा डिस्प्यूट है, यहाँ पर चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है उसको कहते हैं मैक्कम मोहन लाइन, इसको भी ध्यान में रखियो। नेक्स्ट, यहाँ पर ये इंटरनेशनल बाउंड्री विद चाइना, म्यांमार एंड भूटान के साथ करता है। अब देखो भाई, कुछ और जो इसको हम लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन के नाम से जानते हैं, एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री बता चुका हूँ। देन ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश। देन ये अरुणाचल प्रदेश का नेम पड़ा 1972 में, पहले यूटी बनी। देन ये 20 फेब 1987 को एज अ न्यू स्टेट के रूप में सामने आया। देन गवर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अभी हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, कविल्या त्रिविक्रम पटनायक। सो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से इसकी जो आप बना सकते हो त्रिविक्रम, इससे बना सकते हो इसकी ट्रिक, क्योंकि जो 3 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करेगा, सो दैट्स वाई तीनों ओर से हमें एक विक्रांत सेना चाहिए। ठीक है जी, सो तभी हमने एक विक्रम लीडर को यहाँ पर चुना। देन सीएम जो हमारे पेमा खांडू जी। देन कैपिटल कौन सी, ईटानगर। अगर हम हिंदी में रीड करना चाहते हो देन नीचे आपको दिखाई देगा सभी। नेक्स्ट भाई, अब यहाँ पर सीला मकाओ, जो कि हाल ही में एक न्यू स्पीसीज खोजी गई थी, जो कि एक मोंकी की। नेक्स्ट भाई, नमाई डिक्लेरेशन।
निम्साई डिक्लेरेशन, जो कि अरुणाचल प्रदेश एंड असम के बीच में हुआ था, मेनली जो उनके बॉर्डर डिस्प्यूट थे उनको लेकर। सो दैट्स भाई आप ध्यान में रखिए, निम्साई डिक्लेरेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, जहाँ पर शियोम ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया था बाय द डिफेंस मिनिस्टर इन दी शिंग डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर सीला पास जो न्यूज़ में था, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इन दी तवांग अरुणाचल प्रदेश में, समझे भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट, ये रहे आपको देख सकते हो। अब देखो, देखिए मैप में अगर देखें यहाँ पर रहा ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर हमारी ब्रह्मपुत्रा इधर से आएगी फ्रॉम दी मानसरोवर लेक से, मानसरोवर से, वहीं से हमारे सतलुज एंड इंदस रिवर निकलेंगी। देन इसका नेम जो सांगपू है इन दी तिब्बत में, देन इंडिया में आकर इसका नेम होगा ब्रह्मपुत्रा। जो देखें इंडिया में वॉल्यूम के परस्पेक्टिव से सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है जी। और साथ ही में पूछ सकते हैं जो इंडिया में बहती है वो कौन से, गंगा सबसे बड़ी रिवर, ठीक है। देन ये सीला टनल जो है यहाँ पर बनेगी इन दी तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, देन हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में कुछ फैक्ट, जो कि इंडिया में आएगी अरुणाचल प्रदेश में, देन असम से होती हुई बांग्लादेश में चली जाएगी। बांग्लादेश में जाकर ये मीट करेगी विद दी, यहाँ पर किसके साथ, तेस्ता के साथ। देन इधर से आएगी हमारी गंगा, उसके साथ मीट करेगी। देन पद्मा के नेम से और आगे चलती हुई मेघना के नेम से ड्रेन आउट हो जाएगी इन दी बे ऑफ बंगाल। देन एक डेल्टा बनाएगी जिसको कहते हैं हम सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, और वहीं पर पाए जाते हैं हमारे बंगाल टाइगर्स। देन भाई, और अगर देखें असम में एक माजुली आइलैंड है, माजुली आइलैंड है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है इन दी एनी रिवर, ठीक है, रिवर के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा भी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है असम के परस्पेक्टिव से, कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पर है, असम में, क्योंकि यहाँ पर बनाते हैं अम्बाबूची फेस्टिवल, अम्बाबाची फेस्टिवल, जो मेनली ना जब ब्रह्मपुत्रा पीक पर होती है देन उस दौरान इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट्स वाई इसको लिंक करते हुए चलो, ब्रह्मपुत्रा के साथ अम्बाबूची फेस्टिवल, अम्बाबूची फेस्टिवल के साथ कामाख्या देवी टेम्पल। देन उसके बाद में अब देखो यहाँ पर है नामदफा नेशनल पार्क, कहाँ पर है, इंदी अरुणाचल प्रदेश है, एंड साथ ही में यहाँ पर मोलिंग नेशनल पार्क। अगर आप ना गूगल पर सर्च करोगे, गूगल मैप पर देखोगे, देन आपको नेमेरी नेशनल पार्क यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, जो कि ऑन दी बाउंड्री बिटवीन दी असम एंड अरुणाचल प्रदेश लगा सकते हो। मेनली वो हम कंसिडर करते हैं दी असम में। देन एक पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इन दी अरुणाचल प्रदेश, इनको बाद में ध्यान में रखियो। सो चलते हैं नेक्स्ट भाई। अब देखो मिजोरम का भी हमने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया ऑन द 20 फेब को। 1987 में जो 53rd अमेंडमेंट हुई थी 1986 की, उसके अकॉर्डिंग इसको न्यू स्टेट हमारा बनाया गया। सो बाउंड्री शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री विद म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ। ये देखिए इधर की ओर म्यांमार एंड इधर की ओर क्या है, ये बांग्लादेश है। वो जहाँ पर बांग्लादेश जहाँ तक फैला हुआ है, समझे बात भाई, यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, जो मोलिन नेशनल पार्क है, यहाँ पर दम्पा टाइगर रिजर्व, निगपोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तवाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है इन दी मिजोरम में। देन चपचार कूट फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देन जी कैपिटल इसकी इजाउल इजाउल एंड गवर्नर कौन है, हरी बाबूजी, एंड साथ ही में जोरथंगा जो कि सीएम है मिजोरम के। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर खजुराहो डांस फेस्टिवल अभी हाल ही में न्यूज़ में था, कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, इन दी मध्य प्रदेश में। आप जानते हो खजुराहो मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है, इन दी मध्य प्रदेश, दैट्स वाई वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। ओके, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द उस्ताद अलुद्दीन खान संगीत एवं कला अकेडमी के द्वारा, और साथ ही में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, समझे भाई। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये रहे हमारे टेम्पल्स हैं यहाँ पर जो खजुराहो मॉन्यूमेंट्स में। और कुछ और मध्य प्रदेश के रिलेटेड हम बातें लेते हैं, सांची स्तूपा एंड पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है, जो कि बाउंड्री ऑन दी मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र पर है। देन कन्नू नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो 12 चीताज को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका, एंड पहले हम लेकर आए थे 8 चीताज को फ्रॉम दी नाम्बिया, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की दोनों कंट्रीज़ हैं। ओके जी, देन कुल्लू नेशनल पार्क तो हुआ, और कुछ और देख लेते हैं। उज्जैन, उज्जैन क्या है, उज्जैन महाकाल जो कि हमारा ज्योतिर्लिंगा है, साथ ही में ओमकारेश्वर टेम्पल, दोनों क्या है, ज्योतिर्लिंगाज हैं, जो कि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगाज पढ़ते हैं, उनमें से दो हमारे कहाँ पर हैं, हिंदी मध्य प्रदेश है। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्लासिकल डांस देख लीजिए, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, साथ ही में आपकी रिवीजन हो जाएगी। जहाँ पर केरला का जो कौन सा है भाई,
यहाँ पर है मोनी अट्टम एंड कथकली। देन उत्तर प्रदेश का मीन्स कि नॉर्थ इंडिया का कौन सा है, कथक। देन उड़ीसा का उड़ीसी। देन तमिलनाडु का हमारा भरतनाट्यम। देन आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। देन असम का हमारा सत्रिया। एंड मणिपुर का मणिपुरी। ये सभी जानते हो भाई। सो देख लीजिए, इनको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आयुष्मान खुराना, जो कि यूनिसेफ के इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। जो कि मेनली यूनिसेफ क्या है, जो चाइल्ड को राइट को लिए काम करती है। इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्डन एमरजेंसी फंड। सो मेनली जो चाइल्ड की जो लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी प्रोटेक्शन को लेकर जो काम करेगी, उसके अंडर इनको एम्बेसडर बनाया गया। मेनली प्रमोट करेंगे इस कंसेप्ट को। जो यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, हमारे कैथरीन रसल। देन हेडक्वार्टर इन द न्यूयॉर्क का यूनाइटेड स्टेट में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यूनाइटेड नेशन। देन फाउंड हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट यहाँ पर नेपाल भी न्यूज़ में था। यहाँ पर श्री मुक्तिनाथ टेम्पल है, वहाँ की जो बेल है उनका नेम, उस बेल का नेम सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। सीडीएस बिपिन रावत कौन थे, हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उनकी हाल ही में मीन कि तमिलनाडु में प्रीवियस ईयर डेथ हो चुकी थी एक दुर्घटना के दौरान। सो अब हमारे सेकंड सीडीएस बन चुके हैं अनिल चौहान जी। सो देख सकते हो उनका नाम, जो बेल का नाम का पड़ेगा बिपिन बेल। ओके। सो मेनली इन दी हिंदू टेम्पल है मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट में नेपाल के, वहाँ पर इसका नेम रखा जाएगा। ठीक है जी। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। और जो इनके हमारे पीएम कौन है, प्रचंडा जी। एंड जो इनकी प्रेसिडेंट है आदित्य देवी भंडारी। नेक्स्ट भाई देखिए जी, जहाँ पर जो हमारे फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ थे वहाँ पर जाएंगे। देन उस दौरान इसको किया जाएगा। मेनली ध्यान में क्या रखना, बिपिन बेल, जो कि नेपाल के द्वारा ट्रिब्यूट दिया गया हमारे सीडीएस को, बिपिन रावत को। नेक्स्ट हमारी रुचिरा कंपोज, जो कि इंडिया की हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इन द यूनाइटेड नेशन। उनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया जा चुका है भाई। यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन के उसको प्रिसाइड करेंगी, उनके प्रेसिडेंट बनेंगी। ठीक है जी। सो जो 62nd जो सेशन होगा न्यूयॉर्क में, उसको उसकी चेयरमैनशिप को जो संभाल चुकी हैं, मीन्स कि जो उसको वो करेंगी यार, सबसे आगे होंगी उसके। ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लो यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ फैक्ट है। रुचिरा कंबोज हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के। देन 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था इन न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन। मेनली क्यों, आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जो हमारी कंट्रीज़ के बीच में पीस को कायम करने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन इसके पहले आपको पता होगा 1914 से लेकर 1919 तक एक वॉर चली थी, वर्ल्ड वॉर 1। उसके दौरान एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन वो अपने जो काम में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। देन उसके बाद में एक संगठन बना। अब तक तो ये कामयाब चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ नहीं पता, क्योंकि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर। अजरबैजान एंड अर्मेनिया के बीच में जो चल रहा है, कल को कुछ हो जाए, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि वर्ल्ड वॉर लग जाए, देन ये पूरी तरह फेल हो जाएगा, देन ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा अभी ग्रुप। इसके अंडर ना सिक्स के हमारे मेन ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड साथ ही में सेक्रेटरीट। एंड एक और है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिक्स हमारे ऑर्गन्स हैं इसके, जिसमें से 5 ऑर्गन के जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, एक एक कहाँ पर है, इन दी हेग नीदरलैंड में। समझे भाई। सो जो हमारा जनरल असेंबली है वहाँ पर 193 मेंबर्स होंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे 15 मेंबर हैं। सो इंडिया भी इसका मेंबर बनना चाहता है। दैट्स वाई हमारे जो G4 नाम का ग्रुप बना था, ब्राज़ील, इंडिया एंड यहाँ पर जर्मनी एंड जापान, ये चारों कंट्रीज मेंबर बनना चाहती हैं किसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कितने हैं हमारे यहाँ पर 5 हैं। ओके जी। सो जिनके पास होगी वीटो पावर। अब देखिए जनरल असेंबली के 193 मेंबर हैं, बता चुका हूँ जी। तो 15 मेंबर के बीच में 5 तो होंगे परमानेंट, 10 होंगे टेम्परेरी। देन एंजेला मार्कल को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो हमारा काउंसिल है उसके अंडर ये नॉन रिफ्यूजी अवार्ड मिला था। न्यूज़ में थे भाई, क्योंकि इनके द्वारा ना सीरिया की जो क्राइसिस के लिए अंडर जो रिफ्यूजीज को जर्मनी में एंट्री देने को लेकर इनको ये दिया गया था भाई। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो टारगेट है कि 2050 तक जो नेट जीरो एमिशन करेंगे फ्रॉम दी प्लेन्स। देन यहाँ पर के शाइलाजा, जो कि 32nd जो राम शरणम जो इसको उन्नीरी कोटि एक अवार्ड है,
उसको इनको इनको ये दिया गया। कौन, जो कि हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं केरला के, मेनली केरला की गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रोवाइड किया गया, क्योंकि जो उनके एफर्ट थे निपा वायरस को और साथ ही में कोविड-19 को लेकर जो अच्छी इन्होंने मैनेजमेंट की वहाँ पर, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड मिला। ओके जी, ये फोर्थ वुमेन है जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं भाई। अमृत कलाश एक स्कीम लॉन्च की गई किनके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों? जो लोन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी, जो फिक्स डिपॉजिट है मेनली जो इंटरेस्ट है यहाँ पर अच्छा होगा, सो दैट्स वाई इसको लॉन्च किया गया। नेम ध्यान में रखियो, अमृत कैलाश, जो कि लॉन्च की गई बाई दी SBI। ओके जी, सो नेक्स्ट चलते हैं। मेनली ना ये फॉर द एप्लीकेबल फॉर द NRI, जो कि हमारे इंडियन है लेकिन फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल है स्कीम, समझे बात। सो चलते हैं नेक्स्ट। SBI, इसको पहले हम एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसका नेम चेंज हुआ। कब? 27 जनवरी 2021 में। ओके जी, सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पहले बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास के मर्जर के बाद एक हमारा स्टेट बैंक बना, जिसको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सॉरी यहाँ पर हमारा जो 1 जुलाई 1955 को इसका नेम चेंज हुआ, जो इनके मर्जर के बाद में। ठीक है, सो पहले जी बनाया गया था एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 27 जनवरी 1921 को, एंड यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके जी, सो नेक्स्ट चलते हैं। इसके जो चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खैरा। और जहाँ पर अस्टिन बल्टर, जो कि बेस्ट एक्टर बने इन दी बाफ्टा 76 जो एडिशन था, और साथ ही में यहाँ पर बेस्ट एक्टर्स भी चुने गए। इनका नेम आप देख सकते हो, कैटी ब्लांचेट ये रही, और साथ ही में ये रहे हमारे अस्टिन बल्टर ये रहे। इनको बाफ्टा का अवार्ड मिला। अभी अगर एक मंथ में यहाँ पर पेपर होगा भाई, तब तो ये क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो बनने के बहुत कम चांस हैं, क्योंकि तब तक क्या आएगा, ऑस्कर आ जाएगा। ऑस्कर आएगा देन वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। 2023 जो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड हुआ, फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर हमें अवार्ड मिले। बेस्ट फिल्म का मिला भाई, किसको मिला? दी कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट हमारी जो फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी बनी? RRR। देन बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर फॉर द ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। नेक्स्ट जो बेस्ट एक्ट्रेस कौन से बने यहाँ पर? आलिया भट्ट फॉर द गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन हुआ, कनेक्ट हुआ था कहाँ पर? इन दी तमिलनाडु में, दी पोतीपुलम विलेज है जो चंगाल पोतू डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर एक ज्वाइंट वेंचर था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन इंडिया ने एसोसिएट किया था विद दी मार्टिन फाउंडेशन के साथ, जो कि मेनली वेदर को रिसर्च के लिए काम मिलेंगे इस मिशन को जो हमारा किया जा रहा है। जहाँ पर जो इसका डिज़ाइन किसके द्वारा कंडक्ट हुआ? जो हमारे 6th से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं फ्रॉम दी ऑल ओवर द इंडिया, जहाँ पर 200 जो स्टूडेंट है जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम द फिशरमैन फैमिली से, समझे भाई। सो दैट्स वाई ये मेनली इवेंट था। मेनली जो हमारी गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको स्टेम के अंडर जो प्रमोट करने को लेकर जो स्टार्ट हुआ। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। दैट्स वाई ये हमारे स्टेप्स उठा रही है गवर्नमेंट, जो हमारी गर्ल्स को साथ ही में हमारे स्टूडेंट्स को एक मौका दे रही है, मीन्स कि इस फील्ड में, स्पेस की फील्ड में आगे बढ़ने को लेकर। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट न्यूज़ जो हमारी न्यूज़ में थी, देखिए। जो विक्रमादित्य सिंह किच्ची, जो इनको मेंबर बनाया गया अभी हाल ही में एडवाइजरी कमेटी का ऑन द रिलायंस कैपिटल के लिए। सो दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट यहाँ पर रमेश कृष्णन, जो कि इंडियन डेविस कप टेनिस प्लेयर थे, उनको अभी हाल ही में रोटरी कप्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया किनके द्वारा? रोटरी कप ऑफ मद्रास, जो कि मद्रास की एक फाउंडेशन है। देन यहाँ पर एक इवेंट हुआ UIBCUC, ये क्या है? UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल UAE चैप्टर, जो कि 18 फरवरी को कंडक्ट हुआ, मेनली इस दोनों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक टाई को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट भाई, जहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवाइज कर सकते हो। सभी जो CEO हैं हमारे फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, कौन चुने गए थे? देखिए, गांजी कमला वी राव। देन चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन चुने गए थे? संतोष कुमार यादव। देन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लोती। देन इंजीनियरिंग जो हमारे इंजीनियर बने थे इन दी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी,
इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन चुने गए थे? अरविंद बालिया जी। देन चेयरमैन ऑफ नाबार्ड कौन चुने गए थे? हमारे KB शाह जी। सो इनको आप रिवाइज कर सकते हो भाई। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, कुछ डाउट लगे तब बता सकते हो, और कुछ भी दिक्कत परेशानी हो देन हमें बताना। देन हम नेक्स्ट वीडियो से उसको कंप्लीट करने की, उसको रिमूव करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।